दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, नाम सुने होंगे। देश का क्या हाल है और देश में महिलाओं की क्या दुर्दशा है, आप अभी इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ये ताजा न्यूज है, शायद अगर आप नहीं देखते होंगे तो आपको नहीं पता है, जो देखते होंगे जरूर पता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। वो केजरीवाल जी हमारे जो सीएम है, ठीक है, उनके मतलब बहुत करीबी माने जाते थे। वो मंत्री हैं, अध्यक्ष बनी है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उनके साथ केजरीवाल का जो पर्सनल असिस्टेंट होता है पीए, 13 मई को सीएम आवास पर उनके ही घर पे उनकी उपस्थिति में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चरित्र हनन की कोशिश गई, उनको चांटे मारे गए, उनके पेट पे लात मारी गई, उसके शरीर के कई भागों पे मारा गया जो बताया नहीं जा सकता है। अब आप सोच लीजिए कि जो महिला पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं की रक्षा करने की बात कर रहा है, वही महिला असुरक्षित है। कितने दुख की बात है। आप ये न्यूज नहीं सुने, आप वीडियो देखेंगे दहल जाएंगे, बहुत दुख होगा आपको। जब उस स्तर की महिला हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित नहीं है तो एक आम घर की बहु बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? और केजरीवाल जैसा आदमी, मुझे लग रहा है ईमानदारी का दूसरा पर्याय माना जाता है, नहीं कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में ही गंदगी भरी हुई है। नहीं, जो जाता है दोहरा चरित्र अपना लेता है, उसके जीन में गड़बड़ी है हिंदुस्तान की राजनीति में। नहीं, केजरीवाल वाले सोच सकता था कोई ऐसे ना पढ़ा लिखा आदमी। अब सोचिए ना कि देश में राजनीति का ये हाल है, नेताओं का ये हाल है कि सब जाके वहां पर बेईमाने चोर उचक्का हो जाता है। शराब घोटाले में जेल से आया बाहर, फिर अब जेल जाएगा। इतना मामला गलत है ना। आप भाई दिल्ली महिला आयोग की महिला है, उनकी क्या महिला कमीशन का वो अध्यक्ष है। पूरी दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी उनके पास होती है ना, महिला आयोग का काम है। और जब वही महिला सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, और हम कह रहे हैं कि भारत जो है सो आधुनिकता में कदम रख दिया, नहीं कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक वर्ल्ड चल रहा है ना। थू है ऐसी जिंदगी, नहीं तो लानत की बात है, दुख है, हम आपके लिए शर्म की बात है। हिंदुस्तान अभी भी महिला सशक्तिकरण का मतलब यही है क्या? इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। सरकार की पॉलिसी अभी भी, आज भी और आजादी से पहले और आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 10,000 में नौकरी कर लेती है महिलाएं, घर से बाहर निकल जाती है, 10,000 की नौकरी कर ले, उसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। ये है महिला वुमन एम्पावरमेंट का, ये परिभाषा है। कहां कौन सी किताब में लिखी है वुमन एम्पावरमेंट? वुमन एम्पावरमेंट के सबसे पहले उसको शिक्षित कीजिए, सबसे पहले उसको आत्मनिर्भर बनाइए, सबसे पहले उसे अपने देश में सुरक्षा का माहौल दीजिए कि 12 बजे रात में भी अकेली महिला घूम जाए सड़कों पर। उसे बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। कैसे एक बेटा घर से 12 बजे रात में, आप घर में होंगे, अगर आपका भाई रात में 12 बजे निकल जाता होगा कहीं, तो आपके माँ बाप को उतनी चिंता नहीं होगी। आप निकल के देखिए, अगर आप बेटी हैं तो 10 सवाल खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे? पड़ोसी 10 बार सोचेगी, 10 तरह के आपके माँ बाप कहां गई थी 12 बजे रात में, उसकी बेटी जा रही है, बेटा जा रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। कहां अधिकार मिल रहा है? कहां महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है? सिर्फ किताबें बातें हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे इतना दुख हुआ जब मैं वीडियो देखा, वीडियो वायरल हो गया 13 मई का, कोई बना दिया, उसमें भी था, एफआईआर लॉन्च कर दिया उन्होंने, जो मारपीट किया। केजरीवाल उस घर में बगल में था, केजरीवाल की उपस्थिति में हुई है, उनके आवास पे। उसी का पीए वैभव कुमार नाम है उसका, जो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। पूरा वीडियो आया, एफआईआर लॉन्च करवा दिया, वो रोने लगी कोर्ट में। जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कोई महिला कलेक्टर है और उसके साथ ही बदसलूकी हो, तो जिले में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? इसका मतलब भाई कानून का भाई लाल धाक नहीं है, कानून का डर नहीं है। और आप सीएम है तो थोड़ी कुछ कर सकते हैं, सबको अधिकार है। जितना अधिकार एक सीएम को होता है उतना एक आम नागरिक को भी अधिकार है। भारत में महिलाओं का अधिकार बहुत बड़ा है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अधिकार क्या है? 0 बट्टा सन्नाटा, खाली कानूनी और संवैधानिक तौर पर है। अभी बहुत प्रचलन में है। मैं देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कहा कि कम से कम आप नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं इस चीज को।